सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सपु सपूना। कहन मत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। नारायण नारायण बोलते रहेंगे तो लक्ष्मी जरूर आ जाएंगे। नारायण जहाँ पर है लक्ष्मी वहाँ पर है। सिर्फ लक्ष्मी को याद करेंगे तो ठीक नहीं है। लक्ष्मी को माँ के रूप में याद करेंगे तो बहुत अच्छा है। नारायण भी साथ में चाहिए। तो हम आगे आज बढ़ेंगे। दीपावली के शुभ दिनों में, पर्व के दिनों में हम बैठे हैं। दीपावली के पहले 2 त्यौहार हैं, इसके बाद के फिर 2 त्यौहार हैं। 5 त्योहारों का एक अपना ये त्यौहार बन रहा है दीपावली। दीपावली के पहले धनतेरस आता है, फिर नरक चतुर्दशी आता है, फिर महालक्ष्मी पूजन दीपावली आता है, फिर उसके बाद में बलि प्रतिपदा आता है, फिर भैया दूज आता है। ये 5 त्योहारों का मिलकर के एक त्यौहार है। ये पांचों भी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंट है। इनको समझना है हमको। धनतेरस, त्रयोदशी, धनत्रयोदशी। धन हमारे लिए त्रयोदशी यानी कि तरने वाला हो, धन हमारे लिए बंधन कारक ना हो। सबसे पहले हमको महालक्ष्मी को समझने से पहले धन को समझना पड़ेगा। लक्ष्मी पूजन से पहले धनत्रयोदशी आता है। आप धन को समझिए क्या? धन को समझने के बाद में फिर लक्ष्मी को समझ पाएंगे। अब धन ही नहीं समझेंगे, धन तो सबके पास होता है, कम थोड़ा ज़्यादा, उसको क्या समझे अपन? धन मेरे पास है मगर वो महालक्ष्मी का प्रसाद है। मैं कौन हूँ? मैं लक्ष्मी पुत्र हूँ। मैं लक्ष्मी पुत्र हूँ, मैं लक्ष्मीपति नहीं। लक्ष्मीपति बोलने में बहुत बड़ा गलत हो जाता है। करोड़पति बोलो, लखपति बोलो, इसका मतलब वही है कि लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति कौन है? नारायण है। वो नारायण है। हमारे गलती में ये बात आ गई है, करोड़पति लखपति ऐसा हो गया। हम पैसे के पति नहीं हैं, हम पैसे के पुत्र हो सकते हैं। लक्ष्मी पुत्र बनेंगे। आज जो धनवान होकर भी गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्यों? वो अपने आप को करोड़पति समझते हैं, लखपति समझते हैं, मैं पैसे का मालिक समझते हैं। पैसे का मालिक तो नारायण है। आप कैसे पति बन सकते हैं? कितने करोड़पति खाक में मिल गए। क्यों? उनका सोच ही वैसा है। मेरे पास कम होगा ज़्यादा होगा, मेरी भावना क्या है वो मेन इम्पॉर्टेंट है।
धन के प्रति मेरी भावना कैसी है, पैसे के प्रति, रुपयों के प्रति, धन के प्रति मेरी भावना कैसी है। पहली बात तो हम लोग क्या समझते, धन को माया समझते, धन तो बंधन कारक समझते, धन तो सही नहीं, उसको छोड़ देना समझते। ऐसे ऐसे महात्मा लोग भी है, वो धन को हाथ नहीं लगाते, दूसरे के तरीके से ले लेते हैं मगर हाथ नहीं लगाते। क्यों? धन बंधन कारक है, वो अभी समझ में नहीं आया उन्हें। आप लक्ष्मी पुत्र बन जाइए, बिना धन से आपका काम नहीं बनता, फिर आप धन को हाथ नहीं लगाते। हम खाते नहीं भाई, हम लाके दे देते। आप भागीदार हैं सबके, भागीदार हैं। हम पत्ते नहीं खेलते मगर पत्ते बेचते हैं। हम शराब नहीं पीते, हम शराब बेचते हैं, लाके देते हैं। भागीदार है आप। हम पैसा नहीं लेते मगर दूसरे के तरीके से जरूर लेते हैं, भागीदार हैं लेने के। आप धन को तुच्छ समझ रहे हैं। हमारी संस्कृति धन को श्रेष्ठ मानते हैं। आप संस्कृति से ऊंचे हैं क्या? मालूम नहीं। लोगों के दिमाग में धन इसका मतलब क्या हो गया, एक माया है। या तो लोभी बन जाता है आदमी, या तो माया समझ के उसको त्याग देता है। लोभी बन के भी काम नहीं चलेगा, वो माया समझ के त्यागने में भी काम नहीं चलेगा। उसका उपयोग कैसा करना है ये हमको आना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन को धनंजय 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 वृष्णिनाम वासुदेवोस्मिन् पांडवानाम धनंजया बोले। धनंजय जितनी बार गए हैं गीता में भगवान ने अर्जुन को सबसे ज़्यादा कहा है, ऐसा हमको लगता है। गीता के आखिरी वाक्य में भगवान क्या बोले, अर्जुन को धनंजय बोल के आया, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य है धनंजया। वो तू धन को जीत बोल रहे, तू धन को कमा बोल रहे, धन को लाओ बोल रहे, धनवान बनो बोल रहे। धनवान बनना और लक्ष्मी पुत्र बनना ये हमारे लिए है। करोड़पति बन गए, लखपति बन गए, पति नहीं बनना है। वहीं फर्क है। सुई के छिद्र में से उठ जा सकता है मगर पैसे वाला मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है, ऐसा क्रिश्चियन धर्म के अंदर कहा गया है। मगर हमारी संस्कृति वो भूल नहीं करी। हमारी संस्कृति बोली श्री सूक्त गाइए। आपको क्या मांगने आता? कुछ भी मांगने नहीं आता। आप अपनी बुद्धि उतनी है, अपना सोच उतना है। लक्ष्मी पूजन आया है, दीपावली आया, हम भगवान से क्या मांगते? हमारे मांगने में भी नहीं आता। मांगने वाले हमारे ऋषि मुनि मांगे, क्या मांगे? हरि ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम जात वेदो मा आवाह ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम। पूरा श्री सूक्त है पूरा। अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनम में लभताम देवी सर्व कामच्य देही में पद्मानन पद, पूरा श्री सूक्त गाय है। कुछ भी नहीं छोड़ा है लक्ष्मी माँ के पास मांगने में। तू ही आ जा बोल दिया, और क्या। उसको माँ को ही घर में बुला लिए, आ जाओ तुम ही घर हमारे, ऐसा मांगा है। हमको क्या मांगने आता? तू है कौन? तेरा इस्तेमाल कैसा है? तेरा नीयत कैसा है? ये देख के मन में कैसा है ये देख के लक्ष्मी आती है। मना पगामिनी, आपका मन कैसा है? आ जाती क्या सबके पास लक्ष्मी? नहीं आती। रावण ने सीता को चाहा, हरण किया, बड़ी भूल की। तो कौन सीता है? छाया सीता है। उसके पास कौन आए? छाया सीता आई। छाया सीता आई, सारी लंका को नाश कर दिए। क्या कर दिए? सारी लंका को नाश कर दिए। आप सिर्फ लक्ष्मी को मांगेंगे तो एक लक्ष्मी का रूप अलक्ष्मी भी है, उनकी बहन है वो आ जाती है आपके पास, पूरा सर्वनाश करके चले जाती है। आपको लगता है मेरे पास इतना रुपया है, इतना पैसा है, इतना धन दौलत, इतना, मैं करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, बोलते बैठ, कब खत्म हो जाता पता नहीं, नाश करके चले जाती है। आप नारायण को साथ में मांगो, नारायण को मांगो, आप लक्ष्मी साथ में आ जाती है। नारायण को छोड़ के लक्ष्मी रहती है क्या? प्रश्न है, नारायण को छोड़ करके लक्ष्मी रहती है क्या?
नहीं रहती है। तो आप नारायण को मांगो ना। नारायण का मतलब है भक्ति, नारायण का मतलब है ज्ञान, नारायण का मतलब है मुक्ति, नारायण का मतलब है कल्याण, नारायण का मतलब है सब कुछ। वो मांगो आप, उसके साथ में लक्ष्मी आ जाती है, उसके साथ में लक्ष्मी आ जाती है। आप लक्ष्मी को खाली मांगेंगे तो ये बदमाश दिखता है, बदमाश दिखता है। तो इसको क्या करना है? मांग तो रहा है, उसको देना तो है। क्या देंगे? अलक्ष्मीम नाशयाम्यहम। क्या माँ? अलक्ष्मी आके उसका नाश कर देती है। ऐसा पैसे का रूप है। आप सिर्फ पैसा मांगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो। ज्ञान का रूप भी लक्ष्मी है, ऐश्वर्य का रूप भी लक्ष्मी है। ऐश्वर्य से ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर से ऐश्वर्य मिलता। ईश्वर से ऐश्वर्य मिल जाएगा, मगर ऐश्वर्य से ईश्वर मिलना मुश्किल है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन बोलते ही नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण भगवान की जय। धन कमाओ, पैसा कमाओ, रुपया कमाओ, क्या समझ के? मैं उसका पुत्र हूँ, मैं लक्ष्मी पुत्र हूँ, मैं उसका संतान हूँ। ऐसा करेंगे तो भगवान भी बोलते धनंजया बोलते, तू दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। नारायण को मांगेंगे तो लक्ष्मी आएंगी, तो लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं होगा। आप सिर्फ लक्ष्मी को मांगेंगे, वो अलक्ष्मी आ जाएगी तुम्हारे पास। वो बहुत बोल रहा है लक्ष्मी लक्ष्मी करके, इसको अलक्ष्मी भेज देते हैं। अलक्ष्मी आके उसको पूरा सर्वनाश करके जाती है, दुरुपयोग करेगा वो पैसे का। इसीलिए धन को समझना बहुत जरूरी है। धनत्रयोदशी धनंजया, धन चाहिए, मगर धन कैसा चाहिए, किसको चाहिए, कैसा चाहिए, कौन है लेने वाला, उसको उपयोग करने वाला कौन है, कैसा उपयोग करोगे धन का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धन लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है वो। इसको समझ जाएंगे तो धन को समझेंगे तो घर में धन रहेगा, हर एक के जेब में धन रहेगा, हर एक के पॉकेट में धन रहेगा। जेब की लक्ष्मी रहेगी, पॉकेट की लक्ष्मी रहेगी, संदूक की लक्ष्मी रहेगी, गले की लक्ष्मी रहेगी, तिजोरी में लक्ष्मी रहेगी। आप नारायण को भूल गए, लक्ष्मी कैसा आएगी? किसी के पास जाके बोलो आपके पत्नी को ही भेजिए बोल के बोलो, आपके घर वालों को ही भेजिए बोल के बोलो, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? वो घर का स्वामी है ना, उसको आओ बोलो, तो उसकी पत्नी भी साथ में आती, बच्चों को भी लेके आया, सबको लेके आती है ऐसा। तो इसलिए नारायण है, हम नारायण को भूल गए। इसके बाद में आते हैं धनत्रयोदशी के बाद में नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी, नरकासुर राक्षस 16,000 कन्याओं को कैद करके रखा है, तो उसको मुक्त करने के लिए भगवान जाते हैं और मुक्त करके लाते हैं। हमारी दृष्टि स्त्री जाति के प्रति कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है। कामातुरानाम सुखम न निद्रा, कामातुरानाम भयम न लज्जा। आदमी प्रति क्या देखता है? भगवान गीता में बोलते स्त्रियों में श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा मैं हूं बोले, विभूति बोले स्त्री को। हम स्त्री को कैसा देखते हैं? स्त्री को देखने की नज़र, भावना, बुद्धि ये कैसी होनी चाहिए? भगवान का रूप है, विभूति है, ऐसा देखना है। भगवान का रूप है। स्त्री जाति के प्रति मेरा कैसी भावना है? नरक में जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम क्रोध ये क्या है? नरक के द्वार है, नरक में ले जाएगा। हमारी भावना, हमारा मन, हमारी दृष्टि स्त्री जाति के प्रति कैसा है? गलत है तो नरक का द्वार है। पैसे को कुछ समझे थोड़ा,
और हम जीवन में स्त्री जाति को भी समझना पड़ेगा। ये नरकासुर ऐसा ही है कि काम वासना से स्त्रियों को कैद में करके रखा है। उसको छुड़ाने के लिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान दोनों जा कर के जेल में सबको निकाल के लाए। स्त्री जाति के प्रति कैसी भावना। और उसी दिन बहन अपने घर आकर भाई के घर आके स्नान कराती है, तेल लगाती है, शरीर को तेल लगाती है, स्नान कराती है और दीपावली का दीप दिखाती है। मेरे पास तो ऐसा करते हैं, आपके पास करते हैं नहीं करते नहीं मालूम। अपनी बहन वहाँ से आके ससुराल से मैके में आकर के भैया को स्नान कराती है। बहन का स्पर्श मेरे शरीर को होता है, बहन का स्पर्श मेरे शरीर को होता है, ये मेरी बहन है। ऐसा ही स्त्री जाति को मुझे समझना है। कभी ना कभी, कहाँ ना कहाँ, किधर न किधर किसी का स्पर्श होता है हमको। तो विकार उत्पन्न हुआ, काम वासना उत्पन्न हुई, नरक का द्वार, याद रख, नरक का द्वार है, नरक में जाएगा। ये जीवन भी नरक के ऐसा बिताएगा, फिर नरक में ही जाएगा। स्त्री से पतन हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनको पूज्य भाव से देखो। तू ना त्याज्य है ना भोग्य है। स्त्री कैसा है, ना त्याज्य है ना तो भोग्य है, वो पूज्य है। उसको अबला मत बनाओ, उसको प्रबला मत बनाओ, उसको महिला बनाओ। जिस घर में स्त्री है, बच्ची है, लड़की है, उसको क्या बनाने का है आपको? प्रबला, घर को पूरा नचाती है, रुबाब डालती है, ये अच्छा नहीं। या अबला, हर बात को सहन करती है, हर बात को दुख झेलती है, हर बात को पीड़ित होती है, उसको कष्ट देते हैं, निर्बल हो जाती है। ऐसा भी नहीं होना। प्रबला भी नहीं बनना है, अबला भी नहीं बनना, महिला बनना है उसको, महिला बनना। तो ऐसे हमारे घर में जब बनते हैं तो ऐसी हमारी दृष्टि होती है। तो हम भी किसी की जब देखते हैं, वो मेरी बहन है, ऐसा होना चाहिए। स्त्रियों के प्रति मेरी भावना बहन के ऐसा है। इसलिए घर से, ससुराल से अपने घर आती है, भाई के शरीर को हाथ लगाती है नरक चतुर्दशी के दिन। वरना स्त्री के प्रति नहीं देखेगा बराबर तो नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक। और ये जीवन में भी दुख भोगेगा, अंत में नरक को जाएगा। उसको पूज्य भाव से देखो। स्त्री माया है, मोह है, त्याग दो। उसका छूते भी नहीं लोग। मतलब अपनी जो शादी भी कर देते कभी कभी तो उसको दूर रख देते। शादी भी नहीं करते एक लोग। क्या प्रॉब्लम है उसको पता नहीं। हमारे हर ऋषि मुनियों ने हर किसी को पत्नी है, देवी देवताओं को भी पत्नी है। तुझे पत्नी नहीं चाहिए, इतना बड़ा ज्ञानी है, ऐसा भी करते हैं लोग। या तो पत्नी के पीछे भोग लंपट बन जाते हैं, वासनातुर कामातुर बन जाते हैं। ऐसा भी नहीं बनना है। वो ना त्याज्य है ना तो भोग्य है, वो क्या है? पूज्य है, ग्रह लक्ष्मी है, अपने घर की लक्ष्मी है। ऐसा शादी में भी उसको लक्ष्मी नारायण ही बोलते। एक दिन, उस दिन जो है ना, 1-2 घंटे में जो पूजा शादी बनाते हैं उसको जब लक्ष्मी नारायण का ही रूप बोलते। अरे 2 घंटे के लिए लक्ष्मी नारायण बोल तो जीवन में कितनी खुशियाँ आ जाती है। ये गुण को, ये भावना को, ये विचार को मेरे जीवन में उतार लेंगे तो लोग महीने 1-2 घंटे के लिए लक्ष्मी नारायण बोलते, ये मैं जीवन में ही उतार लूँगा तो अच्छा है। मैं नारायण, मेरी पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, वो घर कितना अच्छा लगता। सुबह से शाम तक, सुबह उठते हैं, रात में होते हैं, फिर किट पिट चलते रहता। अच्छा नहीं। कौन स्त्री, कौन पूज्य है, भगवान की विभूति है, उसके प्रति देखने की पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। नरक चतुर्दशी यही याद दिलाता है स्त्री के प्रति क्या दृष्टि है। फिर उसके बाद लक्ष्मी पूजन आ जाता है, महालक्ष्मी पूजन। व्यापार के अंदर महालक्ष्मी की पूजन है, घर के अंदर पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। ये 2 चीज़ आप पास कर लिए तो लक्ष्मी की पूजा अच्छी हो जाती है, महालक्ष्मी अपने घर आ जाती है। घर में बुलाते हैं, आती है क्या? आती है क्या? ये मन को देख के आती है लक्ष्मी। ये मन कैसा है,
साफ सफाई जाला उला तो धूल मट्टी तो सब निकालते हैं, नौकर चाकर सब निकालते हैं, मगर ये अंदर का मन के अंदर विकार जब तक अपने अंदर है वो लक्ष्मी आने वाली नहीं है, आती भी नहीं। आती है क्या? दीप उजाला हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। अंतःकरण अंधेरा अंधेरा है, अज्ञान से भरा हुआ है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, दुर्बल है, अंधेरा है, तो वहाँ दीपक लगाने का है हमको। वहाँ पे दीपक की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर, मेरे अंदर ये अयोध्या के अंदर दीप लगाना है। इसके अंदर जब दीप लगाएंगे तो सही दीपावली हो जाएगी। 4 लाइट 2 दिन के लिए लगाते फिर चले जाते हैं, निकाल देते हैं, क्या हुआ जीवन में? ये तो लगा ना दीपावली के दिन, ये तो प्रिय भाग है, श्रेय भाग तो हमारे अंदर का दीपावली है। रोज दीपावली है उसके लिए तो रोज दीपावली है। जिसके अंतःकरण में ज्ञान है उसके लिए तो रोज दीपावली है। सिर्फ नए कपड़े पहने, 4 लाइट लगा दिए, तेल दीपक लगा दिए, फिर हो गई दीपावली, पटाखे फोड़ दिए, सुरसुर बत्ती लगा दिए, हो गया दीपावली। क्या इतना करने से माँ खुश हो जाती है? आ जाती है अपने पास। दीवारों को पेंट लगा दिए, ये करना है, इसको साफ सफाई तो रखना ही है, ये तो शुद्ध रखना ही है, इसको पवित्रता रखना ही है, नीटनेस तो रखना ही है, अपने हेल्थ के हिसाब से, अपने व्यवहार के हिसाब से, अपने सिद्धांत के हिसाब से करना ही चाहिए, मगर ये नहीं छूटना चाहिए मेरे अंतःकरण का। मेरे अंदर अज्ञान से भरा हुआ जीवन है, उसको वहाँ पे लाइट की जरूरत है। वो लाइट देने वाला कौन है? सत्संग है, महापुरुष है, गीता है, भक्ति है। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति तेषा में अनुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमा नाशयामात्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भस्वता। ऐसा भगवान गीता में। मैं उसके अंतःकरण में स्थित हुआ, अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ, ऐसा बोले। तू नहीं कर पाएगा तो मैं करूँगा, ऐसा बोले। अर्जुन तू युद्ध कर, नहीं करेगा तो मैं करूँगा। साथ तो होना चाहिए भगवान का, भगवान का साथ तो होना चाहिए। वो नहीं करेगा तो ये तो करेगा, उसका साथ तो जरूरी है हमारे जीवन में। हम कुछ भी नहीं करते, उसका साथ तो पकड़ लो। साथ नहीं छोड़ना भगवान का। आपके पास ज्ञान कम है, चलेगा, पैसा कम है, चलेगा, संस्कृत बोलने नहीं आता, चलेगा, कुछ भी नहीं, पूजा करने नहीं आता, चलेगा, सब चलेगा, पर उसका साथ, भगवान तो मेरे साथ है, ये तो भावना होनी चाहिए, ये विश्वास तो होनी चाहिए, ये भक्ति तो होनी चाहिए। तू मेरे साथ है, मैं तेरा हूँ प्रभु, बस मैं तेरे साथ हूँ। अब जो काम नहीं हो पाता वो भगवान कर देते, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपन भगवान का साथ बना हुआ रहना चाहिए, साथ। इसलिए लक्ष्मी जी का फोटो के साथ, मूर्ति के साथ में गणेश जी भी होते हैं, सरस्वती भी होती है। व्यापार के अंदर सिर्फ लक्ष्मी नहीं, उसके साथ में वाणी अच्छी होनी चाहिए। आपका व्यापार अच्छा चलना है तो वाणी अच्छी होनी चाहिए, सरस्वती है। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, गणपति है, तब जाके महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, आती है। हर दुकान में ये फोटो रहता ही है। लक्ष्मी जी का एक ही फोटो नहीं होता, गणपति साथ में होते हैं, सरस्वती भी साथ में होते हैं। क्यों? आप बुद्धिपूर्वक काम करेंगे और वाणी से अच्छी बात करेंगे तो लक्ष्मी जी का प्रसन्नता होएंगी, रुपया आएगा हमारे गले में, पैसा आएगा। दिमाग ही खराब है हमारा, अच्छे माल के साथ बुरा माल मिला के बेच देते। 1 डजन 100 पीस बोल तो 98 में निकलता, 1 किलो बोल के तोल के देता है, घर में आया तो 950 ग्राम ही है। अच्छा बोल के 1 नंबर बोलता, कीड़ का माल निकल जाता उसको। पैकिंग में फॉल्ट, मिलावट, धोखा, ये सब करते हैं, नहीं चलेगा। ग्राहक आपकी दुकान पर आया, लेना है लो, नहीं तो जाओ, टाइम खराब मत करो, कुछ भी बोलता है, वाणी खराब, वो कस्टमर आएगा, व्यापार होएगा? वाणी अच्छी होनी चाहिए।
एक एक दुकान में देखो 6 घंटे तक साड़ी दिखाता है वो दुकानदार, 6 घंटे दिखाता है, पूरी दुकान के साड़ियाँ खोल के बताता है। वो बहन जी बोलती पसंद नहीं आया, फिर बाद में आते बोलते, फिर बोलते कभी भी लेना है तो आ जाइए बोलते। इतना 6 घंटे खराब करने के बाद में, होने के बाद में भी फिर उसको नमस्कार करके भी जाता। उसको पक्का मान में गुस्सा कर तो गिराक नहीं आता। अभी अच्छा बात करो तो कभी ना कभी फिर आएगा। हमारा वाणी खराब, गिराक नहीं आएगा। हमारे बुद्धि खराब, गिराक नहीं आएगा। लक्ष्मी प्रसन्नता नहीं होगी। तो लक्ष्मी चाहिए तो व्यापार चाहिए तो वाणी अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। गणपति बुद्धि के देवता है, वाणी के देवता सरस्वती है, धन के देवता लक्ष्मी है। तो तीनों जब मिल जाते हैं एक साथ तो व्यापार ही व्यापार होने लगता है। अब व्यापार करें, शक्ति, स्त्री जाति की शक्ति समझ में आई, धन समझ में आया, व्यापार समझ में आया। ये सब समझ में आने के बाद में कुछ संपन्न हो जाता है हमारे जीवन में, कुछ प्राप्ति हो जाती है, कुछ कमाई हो जाती है, कुछ हमारे घर में भंडार बन जाता है, कुछ हो जाता है हमारे पास है। अब उसको क्या करना है? बलि प्रतिपदा, बलि प्रतिपदा, उसको फिर नारायण के चरणों में रख देना है। कमाने का सीखा है, कैसा बुद्धि रखना है सीखा है, कैसा वाणी रखना है सीखा है, कैसा धन होता है ये सीखा है। अब कुछ मिल गया आपके पास, कुछ ना कुछ अपने पास है जीवन में, है ना? उसको क्या करा? नारायण के चरणों में रखना पड़ेगा, रख देना है। वो मांगता है आके, वामन अवतार उसी का नाम है, बलि प्रतिपदा, आज उसका नाम लिया जाता है। क्यों? भगवान को समर्पण कर दिया है। 2 ही पग के अंदर सब कुछ प्राप्त कर लिया, तीसरा पग किधर रखूं मैं? तो स्वयं मैं हूं, मेरे सर पे रख दो भगवान, मेरे सर पे रख दो, मैं तो हूं, ये तो है, काया है, रख दे इस पे भी। कुछ भी नहीं छोड़ा है, अपने पास रखा है, सब नारायण को समर्पण कर दिया है। आज उसको याद करते हैं। हम तो सब कुछ छोड़ने के बजाय किंची दस्तु धनंजया, 1000 में से 10 रुपया भगवान के लिए रखो, इतना कह रहे अपन। 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भगवान को दो, 168 घंटे हो गए। अब एक हफ्ते के अंदर 1 घंटा भगवान के लिए दो, वो भी हमारे से नहीं होता, चोर है। मैं नहीं कहता हूँ, गीता में ऐसा नहीं देने वाला भगवान को वो चोर है, पापी भी है। पापी ही चोर होता है, चोर ही पापी हो सकता है। देना है, प्राप्त किया है उसमें अहंकार होता है, प्राप्त किया है उसमें अभिमान होता है, प्राप्त किया है उसमें पाप भी होता है। तो वो हमारे पास रखना नहीं है। मेरे पास है मगर मेरा नहीं है, नारायण का है, उसको दे दो। आ गया नारायण आपके पास, दे दो उसको। बैंक के अंदर इतना रुपए के बंडल होते हैं, देखो कैसे थप्पी की थप्पी रखी हुई होती है। उसके पास है मगर उसका नहीं है, पैसा उसके पास है मगर उसका है नहीं है। इसीलिए ये धन मेरे पास है मगर मेरा नहीं है, वो नारायण का है। अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधन धनम में लपदाम देवी सर्व कामशिदे, जो तेरे पास है वो सब भगवान का है। इत करो से दसनासी यत जोशी ददासियत इत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कायेन वच मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावत करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायण येति समर्पयामि। हमको कमाने का सोचना है, फिर देने का भी सोचना है, प्राप्त करने का भी सोचना है और उसको देने का भी सोचना है। फिर आपके पास है क्या? आपके पास कुछ ही नहीं है। शुभ अभिमान के कारण, अहंकार के कारण इतना फूला हुआ है, तो इसलिए दुर्गति है। कुछ तो है मेरे पास, वो सब नारायण के चरणों में मैं रख दिया। भगवान मैं रिक्त हो गया, खाली हूँ। जब खाली हो जाता है ना तो भगवान हाथ में उठा लेके बंसी बजाते हैं। बंसी बांसुरी के अंदर कुछ होता है क्या? अंदर कुछ नहीं होता। फिर भगवान हाथ में उंगलियों से उठा करके उसको बजाते गाते हैं। भगवान के सामने खाली रहना है। एक एक मंदिर में जाते हैं ना, कपड़ा नहीं, शर्ट नहीं पहनना, बनियान उतार के आओ,
हाँ, क्यों? अहंकार रुबाब नहीं चलेगा मंदिर में। आपको उपवास रह के, भोजन खा के, बिरयानी खा के, चाय पानी नाश्ता सब खा के पूजा करो, कोई बोले कि आज तक? नहीं बोले। खाली पेट से ही करना पड़ता, उसको रिक्त कर देना है हमारे भगवान के सामने। तो मेरे पास जो है वो मेरे पास रखना नहीं है, वो नारायण को दे देने का है। बलि प्रतिपदा, बलि प्रतिपदा। आपको कमाना भी है, फिर उसको दे देने का भी है। मांगना तो उसी से है, देना भी उसी को है। ये जो सर्कल है ना, ये जो चलता ना सिस्टम, इसमें आ जाते हैं ना तो आनंद ही आनंद है। इसके बदले क्या मिलता हमारे को? इधर से कमाया भगवान बोल के, इधर से काम दे दिया भगवान बोल के, फिर मुझे मिला क्या? आनंद की टोकरी खुल जाती है, आनंद का खजाना खुल जाता है। ये अनुभव की बात है, ये अनुभव की बात है। ऐसा करने लगे तो मुझे क्या मिला? इधर से लेके जेब में रखा, भी इधर से निकाल के दे दिया, फिर मेरे पास क्या है? बहुत कुछ तेरे पास आ जाता है। वो बोलने का नहीं है बात, इधर बैठ के बोलने की नहीं है, अनुभव करो करो। इसलिए बलि प्रतिपदा दे दो भगवान को। ओम आपदा माप हरतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमतो नाम राम रामेति गर्जनम। भगवान से प्राप्त करो, भगवान से दे दो। दाताराम सर्वसंपदाम, सर्वसंपदाम दाताराम है, दाता तू है। आ गया मेरे पास, फिर कैसा? उसका मैंने सेवन किया, उपयोग किया, सेवा भी किया, दान धर्म पुण्य किया, अपना उपयोग किया, फिर बात भगवान को सब दे दिया। दे दो उसको, रखना नहीं है मेरे पास, दे देना है उसको। फिर उसके बाद हमको फिर मिलता है अभी आगे भैया दूज। बहन के पास जाना है, बहन का खाना, बहन का भोजन, बहन के घर भोजन करना है, अपने घर नहीं करना है। बलि प्रतिपदा के बाद में भैया दूज आता है। दूज का चांद बहुत सुंदर होता है। दूज का चांद हमारी संस्कृति में बहुत उसको गुण गाया है। शिव जी के मस्तक पे कौन सा है चांद? दूज का चांद है, वो बढ़ता हुआ चांद है। अब कैसा बनेगा मेरा भैया? ये सब चार बातें जीवन में जब आ जाती है ना, तो कैसा बनेगा वो मेरा भैया? आप घर में रहे, पत्नी का भोजन नहीं खाना है, पत्नी के हाथ का। अभी नरक चतुर्दशी देखा है, जो भी कुछ लक्ष्मी है वो घर में ही उपयोग करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं है। बाहर जा अपनी बहन के पास, उसके पास बैठ, उसके हाथ का खाना खा। घर का खाना खाया एक जहर है, पत्नी के हाथ का भोजन करा तो जहर है। भैया दूज के पास बलि प्रतिपदा के दूसरे दिन भैया दूज आता है। उस दिन बहन के पास जाना है, बहन को देखना है, बहन के पास बैठना है, उसके हाथ का खाना खाना है, पत्नी के हाथ का नहीं खाते। ये संबंध है, ये परिवार है। अपने आप के अंदर का इतना ही घेरे में नहीं है, बाहर निकल, बाहर जा। और बहन भी आशीर्वाद देती है, मेरा भैया कैसा बनेगा? दूज, दूज के चांद के जैसा। दूज का चांद कैसा बढ़ते रहता है, फिर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, पूनम तक जाता है। चंद्रमा को देखो कैसा है वो, भगवान उसके लिए उसके अपना नेत्र मान लिए, उसको सूर्य को, चंद्र को अपना नेत्र मान लिए। चंद्रमा का गुण देखो क्या है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में कमाते रहता है, कमाते रहता है, कमाते रहता है, ब्याग भर जाता है। भरने के बाद में फिर देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है, अमास हो जाता है, रिक्त हो जाता है, फिर कमाते रहता है, शुक्ल पक्ष में आ जाता है, फिर कृष्ण पक्ष, देते रहता है, देते रहता है। ये जीवन भी ऐसा है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक हाथ से कमाते जाओ, एक हाथ से देते जाओ। वेंकटेश्वर भगवान क्या है, बालाजी भगवान क्या है? एक हाथ ऐसा है, फिर दूसरा हाथ ऐसा। एक हाथ से कमाते जाना है, एक हाथ से देते जाना है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कमाते रहो, देते रहो। बहन के पास जाना है, वो भोजन करना है, पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करना। क्योंकि पत्नी के वो शादी के लिए जब अच्छा है, उसके बाद में ऐसा ही बन जाएंगे तो नहीं चलेगा। बहन उसको तिलक लगाती है, मेरा भैया दूज के चांद के साथ बढ़ते जाए,
कमाते जाए और बढ़ते जाए, क्योंकि नारायण को दे दिए, अब हो गया, फिर दूध के चांद के साथ फिर बढ़ते जाना है। यही है दीपावली।